Hello students, welcome in Vigyanaj class 9th science chapter number 7 diversity in living organism, and in this video we will study about the fungi, that is the kingdom fungi. Students, we are going to study about the fungi और fungi. कई जगह फंगी बोला जाता है, कई जगह फंजाई कहा जाता है. The organism of the fungi are present everywhere, even in water, air, soil, plants, animals, everywhere. Like this is the cinia. It causes the wheat rust. पत्तों में देखिए, ये गेहूं के पत्तों में ऐसा आ जाता है. तो ये इस तरह से ये क्या है, दिस इज द पेंसिलियम. आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी से पेंसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी. ये यीस्ट है, यही यूनिसेलुलर फंजाई. बाकी सारी की सारी फंजाइज जो हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, ध्यान रखिएगा. ओनली यीस्ट इज द यूनिसेलुलर फंजाई, राइट. एंड सेकेंडली इट इज वाइडली यूज्ड बाय द ह्यूमन. इट इज यूज्ड बाय द ह्यूमन टू फॉर द अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम. बड़े पुराने समय से हम शराब बनाने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद अल्कोहल प्रोडक्शन के अलावा आज हम कई रेसिपीज़ में इसको यूज़ करते हैं. जलेबी बनाते हुए, भटूरे बनाते हुए, मटरी बनाते हुए, बेकिंग के समय इसको यूज़ किया जाता है. तो दिस इज यूनिसेलुलर फंजाई. इसको छोड़ के बाकी जितनी भी फंजाई रहती हैं वो मल्टी सेलुलर रहती हैं. इनकी जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर रहती है बाकी सब में, उनको हम हाइफा कहते हैं. ये हाइफे पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनको माइसीलियम का नाम भी दिया जाता है. फंजाई की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ द काइटिन. कई जगह काइटिन बोला जाता है, कई चिटिन. स्पेलिंग आर CHITIN. और उधर प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है. जो फंजाई है इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज अ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बट it is a saprotrophic nutrition. Why saprotrophic? Because they grow on the dead and decaying matter. क्योंकि ये dead and decaying matter के ऊपर grow करते हैं. ये अपने juices को बाहर secrete करते हैं, digestion बाहर ही हो जाती है, फिर उसके बाद इसको absorb करते हैं. For example, आगे बरसात में in the rainy season आप देखते हैं कि कहीं काऊ डंग पड़ा होता है तो उसके बीच में से क्या निकलती हैं, इस तरह की फंजाई बाहर आ जाती है. तो वो काउडंग क्या है, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, वो उस टाइम सड़ना शुरू हो जाता है, तो उसी से ये प्रोड्यूस होते हैं. किंगडम फंगाई, फंगी या फंजाई दोनों तरह प्रोनाउंसिएट करते हैं. अगर हम फंगी को बात करते हैं तो इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बट दे आर हेटेरोट्रॉफिक. और ना तो इनमें फोटोसिंथेसिस होती है. इनका जो खाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है. ये अपनी बॉडी से केमिकल को बाहर निकालते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो सड़ी गली चीज होती है उसके ऊपर डालते हैं, फिर बाहर ही पचाने के बाद जो मटेरियल बन जाता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको चूस लेते हैं, राइट. तो ये सेप्रोट्रॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर रहती है. और इनकी जो सेल वॉल है वो एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स शुगर रहती है, चिटिन, ये काइटिन उसको बोलते हैं. तो ये काइटिन की बनी हुई होती है. तो देखिए लिखेंगे कैसे. इट इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. आई होप दोनों शब्द क्लियर हैं. ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर सीडेंट्री. सीडेंट्री मीन्स जो खड़े रहते हैं, वो मोस्टली डू नॉट मूव. दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर काइटिन. तो ये स्पेशल एक शुगर रहती है, वो सिर्फ इसी ग्रुप, इसी किंगडम में मिलती है, तो उसकी इनकी सेल वॉल बनी होती है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक. यहाँ जो न्यूट्रिशन का खाने का तरीका है वो क्या रहता है, हेटेरोट्रॉफिक रहता है. दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दस दे आर सेप्रोट्रॉफ. बताया अभी, डेड डिकेइंग मैटर को, सड़ी गली चीजों खाते हैं. आपके अचार के ऊपर क्या है, फंगस है. बरसात में आपके कपड़ों के ऊपर क्या है, फंगस है. यीस्ट इज द फर्स्ट फंगस दैट इज यूज्ड बाय द ह्यूमन टू प्रोड्यूस द अल्कोहल. तो ये दैट इवन पेंसिलिन नोटेटम, जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक है, वो भी किससे बनी है, फंगस से बनी हुई है. दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, thus they are saprotroph. They secrete the digestive juices on the food material. देखिए वो अपनी बॉडी में से जूस बाहर निकाल देंगे फूड मटेरियल के ऊपर, आउटसाइड देयर बॉडी,
एंड डाइजेस्ट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और बाहर डाइजेस्ट करने के बाद आफ्टर डाइजेशन दे ऑब्जॉर्व द जूसेस, जो काम की चीज़ें उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। सम फंगाई लिव इन द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, हम 7th में पढ़ चुके हैं, पहले भी 6th में पढ़ चुके हैं कि कुछ एक फंगस जो होते हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, सहजीवी संबंध में रहते हैं। एंड दे आर विद द ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी जैसे साइनोबैक्टीरिया के साथ इनका रिलेशनशिप होता है, और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, दोनों को ही बेनिफिट मिलता है, एंड दैट इज कॉमनली नोन एज लाइकेन, लाइकेन या लिचेन। इसमें हमने देखा है कि होता क्या है, जो बाहर है वो किसकी लेयर होती है, फंगस, और अंदर क्या होती है, अलगी। बेटा जो अलगी है या साइनोबैक्टीरिया हमारे पास ब्लू ग्रीन अलगी है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तभी पैदा होती है अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, अगर कहीं जाए नमी है, गर्मियों में ये मर जाएगी। फंगस वहाँ ग्रो कर रहा है जहाँ डेड एंड डिकेइंग मैटर है, अगर डेड एंड डिकेइंग मैटर नहीं मिला तो कौन मर गया, फंगस। अगर मॉइस्चर नहीं मिला तो कौन खत्म होगी, अलगी। अब दोनों को जिंदा रहना है, फंगस इसको क्या देता है, प्रोटेक्टिव स्पेस देता है, और अलगी इसको खाना बना के देती है। दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नोन एज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। कुछ एक एग्जाम्पल है फंगी के हमारे पास, एस्परगिलस, पेंसिलिन, अगैरिकस, यीस्ट। तो इनको देखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।